लोग समझते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास लड़के ज़्यादा जाते हो, लड़के आप बता I रहे हो was ज़्यादा। telling you before we या started this या conversation. सो ऐसे में लड़के तो खुलते नहीं किसी के सामने। बहुत मुश्किल होता है एक लड़के के लिए किसी के सामने खुलना, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स हमें सिखा के रखते हैं कि मतलब सिखाना भी क्या, हमें पता होता है कि अगर हम इमोशनली अगर अपने आप को डिस्प्ले करेंगे तो सामने वाला बंदा हमें कमज़ोर समझेगा। Right. लड़के के दिमाग में ये पर्सपेक्टिव रहता है उसका ये। तो आपके पास लड़के आते हैं जब, उनको आप पे ट्रस्ट हो पाता है कि अपनी बातें बताएँ, ना बताएँ? इन माय केस वैसे मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से सुना हुँ, है हुँ। कि हमारे पास लड़कियां ज़्यादा आती हैं हुँ। और लड़कियां बहुत इजीली ओपन अप हो जाती हैं, लड़कों को टाइम लगता है। हुँ, मैंने ये हुँ। सुना है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से, लेकिन मुझे मेरे केस में वो चैलेंज कभी नहीं आया। ओके। अगर मेरे पास कोई 50-55 इयर्स के इंडिविजुअल भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ओके। कि वो किस रीज़न से आ रहे हैं, उनको क्या बात करनी है। कैन यू गिव मी एनी एग्ज़ाम्पल्स? टेल मी द रीज़न, नॉट द नेम, हाँ बट हाँ। क्या केस आया आपके नॉट द पास? रीज़न, सो आई टॉक अबाउट 2 केसेस। एक केस में जो 55 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल थे, दे हुँ। क्विट देयर जॉब जब ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले। ओके। तो अगर अभी वो 55 हैं तो 7-8 साल पहले 45-46 48 के होंगे, तो या दे क्विट देयर जॉब। तो एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि थोड़ा-सा ब्रेक लेते हैं फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो हुँ, जब हुँ। उन्होंने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी तो उनका सीवी कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। ओके। तो उनका आने का रीज़न ये था, दे वर स्ट्रेस्ड कि हुँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता हुँ, हुँ, और हुँ। अब धीरे-धीरे मेरी सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं, तो हाउ टू गो अबाउट इट? हुँ। सो वहाँ पर दे वांटेड टू टेक द सेशन, बट उन्होंने बोला कि आई कांट अफोर्ड योर फीस। हुँ, तो मैंने हुँ। उनको बोला कि इट्स ओके, यू कैन पे व्हाटएवर यू वांट टू, आई विल नॉट हुँ। फोर्स यू टू ओके, पे दैट पर्टिकुलर वे। ओके। सो मुझे लगता है कि बीइंग अ मैन हम तो इस चीज़ से भी सफ़र करते हैं ना हुँ, कि हम हुँ, किसी हुँ। को अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं वी बता कांट टेल पाते। एनीवन अबाउट आवर बट उन्होंने फाइनेंशियल दोनों कंडीशन। चीज़ें मुझे हुँ, बताई। हुँ। फर्स्ट कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, तो हुँ, वो फीस हुँ। पे नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग कि उनके करियर के ऊपर बात आ गई है क्योंकि उन्होंने छोड़ा था एक ब्रेक के चक्कर में और हुँ, वो दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो बीइंग अ न्यू जनरेशन पर्सन, हुँ। उनके लिए जो मैं थी, मैं उनको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ दैट हाउ शुड ही गो बैक? ओके। उनको अपने सीवी में क्या अपडेट करना चाहिए? उनको किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना ऐसे केसेस चाहिए? भी आते हैं, हाँ, ऐसे भी ऐसे भी। आते हैं एंड ही वाज़ वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। हुँ। Then I'll talk about another person. He was 50 or 48, ओके, somewhere around that. और उनका मैरिज का इशू था ओके। और उनको इतने लंबे टाइम तक कभी ये फील ही नहीं हुआ कि जिस तरीके की मैरिज में वो फंसे हुए हैं वो हुँ, टॉक्सिक मैरिज है। हुँ, बट जब वो मेरे पास आए तो उनके किसी कोलीग ने उनको बोला कि वॉट हुँ, एवर यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में तुम्हें सजेशन या एडवाइस लेनी चाहिए और तुम्हें इस चीज़ हुँ, को ना ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए कि मैरिज है जो चल रहा है चलने दो। सो ही केम कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरी मैरिज के रिगार्डिंग और आप बताओ कि आप क्या सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि हमारी हुँ। सोसाइटी में हम डिवोर्स नहीं ले सकते। या सो ही केम विद दैट पर्सपेक्टिव। तो हमने बहुत सारी बातें करी। उनकी अर्ली मैरिज थी जो ज़माने में होती थी 20-21 साल की एज में। हुँ, देन शादी करते वो अपना होम टाउन छोड़कर सिटी में मूव कर गए, तो बहुत सारे क्लैशेस थे, पर्सनैलिटी का डिफरेंस था। ही वॉज़ रेडी टू वर्क। जब उनको लगा कि काउंसलिंग मेरे लिए वर्क कर रही है तो उन्होंने अपनी वाइफ़ के साथ कपल सेशन लेने भी स्टार्ट कर हुँ, दिए। सो उन्होंने घर जाकर जब अपनी वाइफ़ को ये सब चीज़ें बताई होंगी तो उन्होंने उनको भी समझाया होगा। सो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो आई विल हुँ, नॉट से कि बॉयज़ डू नॉट कम। हुँ, कितने हुँ। सारे लड़के ऐसे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव फील्ड। वो भी या आते हैं। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।